आज जालोर सागा हम पढ़ रहे थे। जालोर सागा का आज अंतिम शासक है, उसका नाम क्या है? कानरदेव चौहान। इसी कानरदेव चौहान के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जालोर के जो चौहान शाखा थी, चौहान शाखा का सबसे शक्तिशाली जो शासक है वो कौन है? कानरदेव चौहान। चौहान वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन? कानरदेव चौहान। आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। हुआ क्या, प्रमुख घटनाएं लिखना, क्या हुआ था कानरदेव चौहान के शासनकाल में। कानरदेव चौहान जालोर का शासक कौन है? कानरदेव चौहान। शासनकाल क्या है? 12 सन् से 1311। जब ये जालोर का राजा बना, जब ये जालोर का शाखा मतलब शासक बना, उस समय दिल्ली पर किसका अधिकार था? अलाउद्दीन खिलजी का। कहाँ का शासक है ये? जालोर का। कहाँ का है? जालोर। जालोर का उस समय शासक कौन? कानरदेव चौहान। अब हुआ क्या है कि जालोर पर किसका अधिकार है? कानरदेव चौहान। शासक कौन है? कानरदेव चौहान। उसके समय अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया था। अब ये कानरदेव चौहान के बारे में आक्रमण किया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। कानरदेव चौहान के बारे में जो हमें मिलता है, इसने आक्रमण किया, जो जानकारी मिलती है वो किससे मिलती है? साहित्य स्रोत के साथ। साहित्य जो स्रोत मिले उसके आधार पर बताया जाता है कि कानरदेव जब जालोर का शासक था उस समय अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया था। तो आक्रमण का क्या क्या कारण रहे, किस कारण से इसने आक्रमण किया था? भाई कोई भी आक्रमण करेगा तो आक्रमण का कारण तो पूछेगा, भाई किस कारण से आक्रमण किया। कोई भी आपको मारेगा तो उसका कारण तो होगा ना, क्यों मारेगा वो आपको, समझ रहे हो ना बात को। तो इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या हुआ, यहाँ पर आक्रमण किया था। ये हमें जानकारी मिलती है किससे? सबसे पहले जो जानकारी मिलती है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया तो किया क्यों, किसके अनुसार एक मिलती है, किसने लिखा था? ये कानरदेव प्रबंध। किसने लिखा था इसका? ये लिखा था किसने? पद्मनाभ ने। क्या नाम है इसका? पद्मनाभ। पद्मनाभ ने ये ग्रंथ लिखा था, क्या नाम है? कानरदेव प्रबंध। कानरदेव प्रबंध में यह बताया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया। उस समय जालोर का शासक कौन था? कानरदेव चौहान। तो उस समय हुआ क्या, किसके अनुसार बता रहा हूं मैं? कानरदेव प्रबंध के अनुसार बता रहा हूं, ध्यान से सुनना है। कानरदेव प्रबंध के अनुसार यह बताया गया है कि उस क्या हुआ कि हमारा जो जालोर एरिया था, जालोर पर किसका अधिकार था? कानरदेव चौहान का। इस मैप को ध्यान से देखना है। जालोर कहां पड़ता है? इस तरफ, ठीक है। हुआ क्या कि अलाउद्दीन खिलजी की जो सेनाएं थी वो गुजरात पर आक्रमण करके वापस आ रही थी। कहां पर हो रही थी? गुजरात। गुजरात पर आक्रमण करके वापस कहां जा रही थी? दिल्ली की तरफ। तो कहां घुसी? घुसी कहां पर? जालोर में घुसी। सेना जब जालोर में घुसी तो जालोर पर अधिकार किसका है? हमारा शासक कौन है? कानरदेव चौहान। कानरदेव ने मना बोल दिया कि अब क्या होता क्या है कि जो सेना अगर वहां से गुजरेगी तो सेना 1 2 3 तो होगी नहीं, कम से कम होंगे 1000 2000 के आसपास तो होंगे, इतने सारे सैनिक तो होंगे। तो 1000 2000 सैनिक अगर यहाँ से निकले तो खेत खलियान जो भी थे वो बर्बाद कर देंगे। इस कारण से इसने मना बोल दिया किसके? अलाउद्दीन खिलजी के सेना को, कि यहाँ से कोई जाएगा नहीं, अनुमति नहीं है। तो हुआ क्या कि उस समय तो सेनाओं ने कहना नहीं माना, और कहना नहीं माना और इसने कर दिया आक्रमण किसके ऊपर? गुजरात पे वापस लौट रही थी दिल्ली की तरफ किसकी सेना? अलाउद्दीन खिलजी की सेना। उस पर आक्रमण कर दिया किसने? कानरदेव चौहान ने। और आक्रमण करके यहाँ पर आक्रमण किया, जो भी गुजरात अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना जो भी माल लूट के लेकर आ रही थी गुजरात से, वो सारा छीन लिया किसने? कानरदेव चौहान। और जो कानरदेव चौहान ने छीन लिया और इनको पराजित करके यहाँ की सेना को भगा दिया किसकी तरफ? दिल्ली की तरफ। दिल्ली तरफ सेना भागी। अलाउद्दीन खिलजी को पता चला कि मेरी सेना को आक्रमण कर दिया और मेरी सेना जो माल लूटा था वो किसने छीन लिया? कानरदेव चौहान ने। और इसने कर दिया किसके ऊपर? जालोर पर आक्रमण। ये कौन बता रहा है? कानरदेव प्रबंध के अनुसार बता रहा है। कानरदेव प्रबंध के अनुसार क्या बता रहा है कि जब कानरदेव चौहान जालोर का शासक था उस समय अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात से कहां लौट रही थी? दिल्ली की तरफ लौट रही थी। तो जालोर में प्रवेश करते हुए वहां की सेना ने क्या किया कि बहुत सारे खेत खलियान खराब कर दिए, जिस कारण से कानरदेव चौहान ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने के बाद जो लूटा हुआ जो धन था वो किसने ले लिया? कानरदेव ने ले लिया। इस बात का पता अलाउद्दीन खिलजी को चला और अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण कर दिया। ये कौन बता रहा है? कानरदेव प्रबंध के अनुसार। कौन बता रहा है? पद्मनाभ बता रहा है, ठीक है। अब एक दूसरा कारण है। दूसरा कारण किसके अनुसार पता चलता हमको? एक लेखक है जिसका नाम है क्या? फरिश्ता। क्या नाम है? फरिश्ता। इसने क्या कौन सा ग्रंथ लिखा था? तारीख ए फरिश्ते। इसने अपने ग्रंथ तारीख ए फरिश्ते में लिखा है, क्या लिखा है? ये कह रहा है कि इसने कुछ अलग ही बताया है। जब कानरदेव जालोर का शासक था उस समय दिल्ली का अधिकार किसका? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली पर अधिकार मतलब बहुत शक्तिशाली शासक है। इसने क्या किया कि जो भी आएगा, जो कि इसके अंडर में जो भी राजा महाराजा आते थे वो इसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसको लगा कि यार हमारा छोटा सा राज्य है, इसकी अधीनता स्वीकार कर ले तो आराम से कोई टेंशन नहीं होगी, कोई आक्रमण नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ये हमारी क्या करेगा? सहायता करेगा।
इसने क्या कर ली, अलाउद्दीन खिलजी से संधि कर ली। क्या कर ली, संधि कर ली। संधि कर ली किससे, अलाउद्दीन खिलजी से। किसने, कांगड़देव। किसके अनुसार बता रहा हूं, फरिश्ता कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, फरिश्ता कह रहा हूं, उसमें मैं नहीं था। तो कांगड़देव चौहान ने इसकी अधीनता स्वीकार कर ली। किसके, अलाउद्दीन खिलजी। कहते हैं, फरिश्ता कहता है कि कांगड़देव चौहान ने जब अधीनता स्वीकार कर ली तो कहते हैं कि हर समय हाजिर देना उसको जाना होता था। कहां पर, दिल्ली जाना होता था। महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में एक बार जाना होता था। तो दिल्ली हाजिर देने के लिए गया कौन, कांगड़देव चौहान। कांगड़देव चौहान को इसने देखा, दिल्ली दरबार में ऊपर ये बैठा हुआ था, इसने देखा कांगड़देव चौहान को। इसको लगा कि यार एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा जलाते हैं। मैं जो बात करता हूँ इसके ऊपर ये उखड़ता कि नहीं उखड़ता। अगर इसे उखड़ गया तो समझ लेना ये मन में, तो मैं इसने मेरी अधीनता स्वीकार नहीं की। कल बाहरी रूप से इसने मेरी अधीनता स्वीकार की, लेकिन अपने अंदर अभी भी इसने मेरी तरफ क्या नफरत बो रखी है, ऐसा इसके मन में चल रहा था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसको टेस्ट लिया। किसका, कांगड़देव ने। इसने कुछ उल्टा सुल्टा बोल दिया किसके ऊपर, कांगड़देव को आ गया गुस्सा, और कांगड़देव ने कह दिया किसको, अलाउद्दीन खिलजी को, तेरे में गाड़ में जितना भी टेका वो आ जाना, युद्ध करेंगे हम। कहां पर आक्रमण करने आएगा, जालोर पर। हिम्मत हो तेरे में तो तू आ जाना कहां पर, जालोर, और युद्ध कर। मैं इस तरह से तेरी अधीनता स्वीकार कर ली। इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी इज्जत भी खोली मैंने। कौन कह रहा, कांगड़देव। और कांगड़देव ने इसको चुनौती दे दी, किसको, अलाउद्दीन खिलजी को। और अलाउद्दीन खिलजी ने चुनौती के बदले यहाँ पर अपना प्रतिशोध था उसके मन में कि मेरे को चुनौती दे दी, मैं हिंदुस्तान का बादशाह, मुझसे मतलब दुश्मनी कर रहा है, इसलिए इसने कर दिया कहां पर, जालोर पर आक्रमण। तो समझ गए जालोर पर आक्रमण का कारण क्या है। अलाउद्दीन खिलजी, कांगड़देव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी को अलाउद्दीन खिलजी ने अपमान देने कुछ शब्द बोले, कांगड़देव चौहान को बुरा लग गया। कांगड़देव ने इनको चुनौती दे दी, तेरे में गांड में टेका हो जो भी हो तो आ जाना जालोर पे युद्ध करने के लिए। उसने अपनी सेना भेजी और युद्ध हुआ, और इसमें कांगड़देव चौहान पराजित हुआ। ये कौन कह रहा है, फरिश्ता कह रहा है। ठीक है। एक दूसरा लेखक है जिसका नाम क्या है, तीसरा है ना, क्या नाम है, मोहम्मद नैन्सी। मोहम्मद नैन्सी ये कुछ अलग ही लिखता है। क्या लिखता है, मोहम्मद नैन्सी का एक ग्रंथ है, नैन्सी की ख्यात। नैन्सी की ख्यात में बताया गया है कि कांगड़देव चौहान ने जो फरिश्ते के बारे में, फरिश्ता क्या कह रहा है, अधीनता स्वीकार कर ली। ये भी कह रहा है अधीनता स्वीकार कर ली। किसने अनुसार, मोहम्मद नैन्सी कह रहा है, जिस तरह से फरिश्ता ने कहा है कि अधीनता स्वीकार कर ली थी कांगड़देव अलाउद्दीन खिलजी की, और ये मोहम्मद नैन्सी भी वही कह रहा है कि अधीनता स्वीकार कर ली किसने, कांगड़देव चौहान ने। किसकी, अलाउद्दीन खिलजी की। अब हुआ क्या कि ये कुछ अलग बोल रहा है, अधीनता स्वीकार तो कर ली, लेकिन ये क्या कह रहा है कि अधीनता स्वीकार करने के बाद कांगड़देव स्वयं वहां पर नहीं गया था दिल्ली पर। किसको भेज दिया, इसका पुत्र था जिसका क्या नाम है, विरमदेव। किसको भेज दिया इसने, विरमदेव को। विरमदेव किसका पुत्र है, कांगड़देव चौहान का। ये क्या कह रहा है मोहम्मद नैन्सी कह रहा है कि फरिश्ता की बात तो सही है, कांगड़देव ने अधीनता स्वीकार तो कर ली, लेकिन कांगड़देव स्वयं उपस्थित नहीं हुआ था दिल्ली पर। किसको भेज दिया था, अपने पुत्र को भेज दिया था, विरमदेव को, हाजिर देने के लिए। जा बेटा घूम गया, तो इसको भेज दिया कहा, दिल्ली पे। किसको, विरमदेव को। मोहम्मद नैन्सी अब कहानी बताता है क्या, प्रेम प्रसंग। क्या बता रहा है ये, प्रेम प्रसंग। क्या बता रहा है, लव स्टोरी। कौन बता रहा है, ये मोहम्मद नैन्सी। ठीक है, मोहम्मद नैन्सी लव स्टोरी बता रहा है। क्या बता रहा है कि विरमदेव को जब इसने दिल्ली पर भेजा, अधीनता स्वीकार कर ली थी कांगड़देव ने, दिल्ली पर इसको हाजिर देना चाहता, तो हाजिर देने के लिए कौन गया, विरमदेव गया। अलाउद्दीन खिलजी की एक लड़की है जिसका नाम क्या है, फिरोजा। किसकी लड़की है भाई, अलाउद्दीन खिलजी की। ये है फिरोजा और ये है विरमदेव। हुआ क्या, प्रमुख घटनाएं कि विरमदेव दिल्ली पर गया, अपने पिताजी का कहना, अपने पिताजी का मतलब अपने पिताजी ने इसको दिल्ली भेजा अलाउद्दीन खिलजी के पास। अलाउद्दीन खिलजी के पास भेजा। उस समय अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री कौन है, फिरोजा। फिरोजा क्या हुआ, दिल्ली पर महल था, महल के अंदर ये रहने लगा। इसको देखा किसने, फिरोजा ने। फिरोजा ने देखा और फिरोजा के मन में लड्डू फूटे। उसको जाकर कह दिया आई लव यू। इसने कह दिया नहीं, आई डोंट लव यू, आई डोंट लाइक यू, मैं तुझसे पसंद नहीं करता। लेकिन फिरोजा क्या कह रही, मैं तुझसे शादी करना चाहती हूँ, तू मुझसे शादी कर ले। विरमदेव ने मना बोल दिया, नहीं नहीं, मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, तू मुझे गलत समझ रही है, हम राजपूत है, हम ऐसे वैसे लड़के नहीं है। इसने कह दिया कैसे कैसे लड़के, मैं इसने कह दिया किसको, जिसको प्रेम प्रसंग मतलब इसने क्या भेज दिया, इसको लेटर भेज दिया कमरे के अंदर लेटर भेजा। इसने इसका रिस्पॉन्स नहीं दिया, किसने, विरमदेव ने लेटर का रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिरोजा हुई नाराज हुई। तो एक बार क्या हुई, अचानक से इसके कमरे में पहुंच गई। किसके कमरे, विरमदेव के पास जाके कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो कि नहीं करते हो। विरमदेव ने मना कर दिया, नहीं करता। इसने कह दिया मैं तो करती हूँ, तू मुझे शादी करेगा कि नहीं करेगा। इसने कह दिया, मना बोल दिया। ये कहता है नहीं, मैं तो करना चाहती हूँ। तो इसने क्या, विरमदेव ने क्या बोल दिया कि मैं आज हूं या कल मैं तुझसे शादी नहीं कर सकता, और पहली बार तो शादी किया, मैं तुझको देखना भी नहीं चाहता। ऐसे करके इसको फिरोजा को मना बोल दिया। फिरोजा रोती हुई किसके पास गई, अलाउद्दीन खिलजी के पास गई। अलाउद्दीन खिलजी को बात बताया कि पापा मेरी बात तो मानता ही नहीं है विरमदेव। तो फिर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या, मैटर क्या है, मैटर सारा बताया। क्या बताया कि विरमदेव से मैं प्यार करती है। कौन करती है, आई लव यू करती है। किससे, फिरोजा। किससे करती है, विरमदेव से। ये बात किसको पता चली, कांगड़देव चौहान का, सॉरी अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, विरमदेव को बुलाया, भाई इधर आ विरमदेव। विरमदेव को कहा भाई क्या हुआ, मेरी बेटी तेरे से प्यार करती, तू क्यों नहीं करना चाहता। विरमदेव ने बोल दिया नहीं,
मैं शादी नहीं कर सकता, मैं एक राजपूत हूं, मैं इससे शादी नहीं कर सकता। इसने मना बोल दिया और अलाउद्दीन खिलजी को आ गया गुस्सा। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि मैं तेरे को रात का समय देता हूँ। कितने का? एक नाइट का समय देता हूँ। उस नाइट में तू अपना डिसीजन ले ले, क्या तेरा निर्णय है वो ले ले, और नाइट के बाद सुबह मैं तेरे को बुलाऊंगा तो अपना डिसीजन ले लेना, तेरा क्या निर्णय है। और निर्णय हमेशा पॉजिटिव देना, सकारात्मक। कहने का मतलब ये कि या तो तुझे फिरोजा से शादी करनी है या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जा, मरने के लिए तैयार हो जा, कुल मिला के। तो इसको धमकी, कुल मिला के अलाउद्दीन खिलजी ने धमकी दी थी, और धमकी दी, नाइट का समय दिया, रात का समय दिया। रात को बैठा हुआ था, बैठा हुआ सोचने लगा अब करूं क्या, अगर मैं इसकी शादी नहीं करूंगा तो भी मरूंगा, और शादी करूंगा तो भी मरूंगा, करना क्या। तो हुआ कि वीरमदेव रातों रात से वहां से फरार हो गया, और फरार हो गया कहां आ गया? जालोर आ गया। कौन आ गया? वीरमदेव। वीरमदेव जालोर आ गया, किसके पास? कांगड़देव चौहान के पास। कांगड़देव चौहान के पास आ गया। फिर फिरोजा सुबह हुई, सुबह गई उसके कमरे में वीरमदेव के, पता चला कि वीरमदेव कमरे में नहीं है। पता चला कि वीरमदेव कहां चला गया? जालोर चला गया। ये भी पीछे पीछे 7 समुद्र पीछे पीछे करती हुई कहां गई? आगे जालोर पे। जालोर आ गई। कांगड़देव चौहान अपने दरबार पर बैठा हुआ था। कांगड़देव चौहान को कहा मेरा हिसाब करो यार। तो कांगड़देव ने कैसा इंसाफ बेटी, बता क्या इंसाफ करना तेरा। तो इसने कह दिया कि मैं तेरे बेटे से प्यार करती हूँ। क्या करती है? आई लव यू करती हूँ। तो फिर कांगड़देव ने बुलाया वीरमदेव को, भाई ये क्या बोल रही है, तू इसे प्रेम करता है? पापा मैं तो इससे प्रेम करता ही नहीं हूँ, ये तो गलत बोल रही, कहां से आ गई। तो इसको फिरोजा को कांगड़देव ने मना बोल दिया, देख बेटी प्यार कर रहा है लेकिन मेरा बेटा मना बोल रहा है, तो उसके साथ शादी नहीं कर सकता, नहीं कर सकती। ये फिरोजा ने कहा कि मैं, आप राजा हो, आपका शासन है, मतलब आप कैसे निर्णय ले लो। इसने मना बोल दिया। सब किसने? कांगड़देव और वीरमदेव ने। ये गए इसके पिताजी के पास। पिताजी ने कहा कि शांत हो जा बेटी, मैं जा रहा हूँ। इसने कर दिया इसके पिताजी अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किसके ऊपर? जालोर के ऊपर। जालोर पर आक्रमण कर दिया, और फिरोजा को इसने कह दिया था, किसको? फिरोजा को। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने कह दिया था फिरोजा को कि मैं जा रहा हूं आक्रमण करने, अगर तेरा पति, जो पति यानी कि वीरमदेव, मतलब पति मान लिया था इसने अपने मन में, वीरमदेव अगर जिंदा रहा तो जिंदा लेकर आऊंगा, मर गया तो उसकी मुंडी भी लेकर तेरे पास आ जाऊंगा। कहते हैं कि वीरमदेव तो जिंदा नहीं रहा, मर गया, और मरने के बाद इसकी गर्दन काट के कौन ले गया? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी गर्दन काट के किसको दे दी? फिरोजा को दे दी। फिरोजा ने क्या किया? उस गर्दन का अंतिम संस्कार किया, और अंतिम संस्कार करने के बाद ये खुद पानी में डूब के अपनी जान दे दी। ये कौन बता रहा है? प्रेम प्रसंग, मोहम्मद नैन्सी। समझ में आ गया कि जालोर पर आक्रमण करने का क्या कारण बताया इसने? प्रेम प्रसंग। ये तो प्रमुख घटनाएं हुई, प्रमुख कारण पता चल गया कि किस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने वहां पर आक्रमण किए थे। तो ये आक्रमण क्या हुआ? अब करते हैं आक्रमण किसके ऊपर? जालोर के ऊपर। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी करता है जालोर के ऊपर आक्रमण। जालोर के ऊपर आक्रमण करने से पहले क्या होता है कि जालोर दुर्ग, ये क्या है? एक दुर्ग है। क्या है? दुर्ग। दुर्ग मतलब किला होता है, किला है, दुर्ग है। इसका एक कुंजी होती है, कुंजी का मतलब होता है इसकी चाबी। क्या होती है? सिवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग को जीतना सबसे अनिवार्य था। इस दुर्ग को जीतेगा तभी वो जालोर पर क्या कर पाएगा? अधिकार कर पाएगा। तो अलाउद्दीन खिलजी आया और सिवाना दुर्ग पर धावा बोल दिया। कब बोल दिया? 1308 में। 1308 में सिवाना पे आक्रमण कर दिया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, और सिवाना दुर्ग को जीत लिया। उस समय सिवाना दुर्ग का संरक्षक, उसका मतलब देखभाल करने वाला कौन था? शीतलदेव। कौन था? शीतलदेव। देखभाल किसने की? शीतलदेव। इसकी एक पत्नी थी जिसका नाम क्या है? मेणादेव। क्या नाम है? मेणादेव। शीतलदेव और मेणादेव। शीतलदेव तो युद्ध भूमि में मारा गया, केसरिया हो गया, और मेणादेव ने क्या किया? जौहर कर दिया। और 1308 में ये सिवाना का प्रथम जौहर है। क्या है? प्रथम शाखा। कहां है? सिवाना का। सिवाना का दुर्ग का जो प्रथम शाखा हुआ था, कब हुआ था? 1308 में। किसने किया था आक्रमण? अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। सिवाना पर उस समय शासक कौन था? सिवाना दुर्ग का संरक्षण कौन था? शीतलदेव। शीतलदेव को मार दिया, युद्ध भूमि में मर गया, और इसकी पत्नी मेणादेव ने क्या किया था? जौहर किया था। ये प्रमुख क्या हुआ था? शाखा हुआ था, प्रथम शाखा। सिवाना का प्रथम शाखा हुआ था, कब हुआ था? 1308 में। किसकी वजह से हुआ? अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण कर दिया, और आक्रमण कर दिया, जो सिवाना जो दुर्ग था उसका अधिकार किसको सौंप दिया? कमालुद्दीन कुर्ग को। किसको सौंप दिया? कमालुद्दीन कुर्ग को। कमालुद्दीन कुर्ग को इसने क्या सौंप दिया? सिवाना दुर्ग सौंप दिया। जा भाई अधिकार कर, मतलब जा ऐश कर तू भी। तो इसको किसको दे दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने कमालुद्दीन कुर्ग को इसने दे दिया। किसको? सिवाना दुर्ग। किसको दे दिया? कमालुद्दीन कुर्ग को। और इस सिवाना दुर्ग का नाम बदल कर क्या कर दिया अलाउद्दीन खिलजी ने? खैराबाद कर दिया। एग्जाम में पूछता है कि खैराबाद जो नाम पड़ा था वो किसका है? सिवाना दुर्ग का। सिवाना दुर्ग का नाम चेंज क्या पड़ गया? खैराबाद कर दिया। किसने कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने। कमालुद्दीन कुर्ग को ये सिवाना दुर्ग का मतलब संरक्षण बना दिया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसको बना दिया? कमालुद्दीन कुर्ग को। शाखा हुआ, जौहर की केसरिया किसने किया? शीतलदेव ने, और मेणादेव क्या किया था? जौहर किया था। ये प्रमुख घटना हुई 1308 में।
अब हुआ क्या कि अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर तो आक्रमण कर दिया, सिवाना दुर्ग को जीत लिया। मैंने आपको पहले ही बताया कि जालोर दुर्ग पर आक्रमण करने से पहले सिवाना दुर्ग को जीतना बहुत जरूरी था। सिवाना दुर्ग को जीत लिया, किसने जीत लिया? अलाउद्दीन खिलजी ने। सिवाना दुर्ग जीतने के बाद अब आता है कहाँ का घेरा डलता है? जालोर का। कौन डालता है? एक का मतलब होता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने किसके इसका सेनापति कौन था? वही कमालुद्दीन कुर्द। ये भी इसके साथ आया और इसने भी घेरा डाल दिया कहाँ का? जालोर पे। जालोर पर किसका अधिकार है? कानर चौहान। कानर चौहान ने जालोर पर आक्रमण कर दिया, किसने? अलाउद्दीन खिलजी। कब किया ये? 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर दिया जालोर पर। 1308 में सिवाना पर किया था। उसके बाद 1311 में कब कहां पर किया? 3 साल बाद कहां किया? जालोर पर दुर्ग पर आक्रमण कर दिया, किसने? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया और वहां का शासक कौन था? कानरदेव चौहान। कानरदेव चौहान ने क्या किया कि केसरिया किया, युद्ध भूमि में मारा गया। और इसकी पत्नी क्या है? रुपल देव, देसुल देव ने क्या किया था? जौहर किया था। केसरिया करने वाला कौन? कानरदेव चौहान। जौहर किसने किया? देसुल देव ने। कब किया? 1311 में। 1311 में किसने आक्रमण किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। और ये जालोर का प्रथम शाखा है। प्रथम शाखा कहाँ का? जालोर का। जालोर का प्रथम शाखा कब हुआ था? 1311 में हुआ था। किसकी वजह से हुआ? ये भी अलाउद्दीन खिलजी की वजह से हुआ। और जालोर पर आक्रमण कर दिया, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। जालोर पर अधिकार किसका था? कानरदेव चौहान। बहुत शक्तिशाली शासक था और इसने कानरदेव चौहान को मार दिया। इसके साथ इसका पुत्र था, किसका? वीरमदेव, जिसको सिर काट के ले गया था, वो मैंने कहानी सुना दी आपको। कानरदेव चौहान यहाँ पर कैसे किया हुआ और जौहर किसने किया? देसुल राजस्थान जालोर का प्रथम शाखा कब हुआ? 1311 में। आक्रमणकारी कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन था? कमालुद्दीन गुर्ग। कमालुद्दीन गुर्ग को यहाँ के संरक्षण बना दिया। और जालोर दुर्ग का नाम किसने चेंज कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसका नाम क्या कर दिया? जलालाबाद। जालोर का नाम चेंज कर दिया और क्या कर दिया? जलालाबाद। किसने कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने। ये प्रमुख जो शासक था वो कौन था? कानरदेव चौहान। कहते हैं कि जालोर वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? कानरदेव चौहान। तो प्रमुख घटनाएं आपको पता चल गई होगी। 1308 में इसने सिवाना दुर्ग को जीता। सिवाना दुर्ग को अधिकार किसका था? शीतल देव का था। और उसकी पत्नी क्या था? मेणादेव। मेणादेव ने जौहर किया था। शीतल देव ने क्या किया था? केसरिया किया था। 1308 में आक्रमण हुआ। 1308 में सिवाना दुर्ग पर अधिकार कर दिया, किसने? अलाउद्दीन खिलजी। सिवाना दुर्ग को सौंप किसको दिया? कमालुद्दीन गुर्ग को सौंप दिया। उसका नाम बदलकर खैराबाद कर दिया। फिर 1311 में आया, जालोर पर आक्रमण किया। जालोर का उस समय शासक कौन? कानरदेव चौहान। कानरदेव चौहान को पराजित कर और उसकी पत्नी देसुल देव ने क्या किया? जौहर किया। कानरदेव चौहान ने क्या किया? केसरिया किया। और केसरिया किया और 1311 में जालोर का प्रथम शाखा हुआ था। कब हुआ था? 1311। किसकी वजह से हुआ? अलाउद्दीन खिलजी ने। और जालोर दुर्ग का नाम बदल के क्या कर दिया? जलालाबाद। ये महत्वपूर्ण जो शक्तिशाली जो शासक था कौन? कानरदेव चौहान।